हेलो फ्रेंड्स, वेलकम हेयर। कैसे हैं आप सब? होप यू ऑल आर डूइंग गुड। मैं आज फिर से आ गई मंथली रीडिंग लेकर, एंड ये रीडिंग है मेरे कैंसर फ्रेंड्स के लिए। दैट मीन्स कोई भी पर्सन अगर अपने आप को सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन से कैंसर राशि से कनेक्टेड समझता है या कैंसर राशि का समझता है, कर्क राशि से कनेक्टेड समझता है, तो ये रीडिंग है आप लोगों के लिए। अगर आप क्रॉस वॉचर हैं, किसी और के लिए रीडिंग चेक करना चाहते हैं, तो भी आप चेक कर सकते हैं। इसमें हम चेक करेंगे कि आप लोगों की लव लाइफ कैसी रहेगी इन द मंथ ऑफ अक्टूबर 2020। ओके, so let's we check without wasting much time, but still this is general reading. It may or may not resonate completely with you, तो जितनी रेजोनेट करे, जैसे रेजोनेट करे, कीप इट विद यू एंड लीव द रेस्ट। ओके, देखते हैं योर फर्स्ट कार्ड क्या कहता है। 7 ऑफ रोड्स, 7 ऑफ वैंड्स। एरीज, लियो, सैज हो सकते हैं आपके पार्टनर। सन, मून, वीनस, राइजिंग साइन में। द टावर, कैप्रिकॉर्न हो सकते हैं। कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो हो सकते हैं। एरीज, लियो, सैज फिर से आ गया। ये हैं आप लोगों के कार्ड्स। आई होप कि अब आपको क्लियरली दिख रहे हैं। तो कैंसर, मेरे कर्क फ्रेंड्स, तो ये कार्ड्स मुझे बता रहे हैं, माय कैंसर फ्रेंड्स, माय कर्क राशि के लोग, कि अक्टूबर की फर्स्ट वीक में हो सकता है आप इस रिश्ते से मूव ऑन होने की कोशिश करो। किसी ट्रस्ट इशू के कारण आपको कोई डाउट हो इस रिश्ते पर, और आपको लगे कि सारा का सारा एफर्ट आप ही क्यों करो, क्यों ना आप पीछे हट जाओ, इस रिश्ते से मूव ऑन कर जाओ, गिव अप कर दो, पोज ले लो। बहुत ज़्यादा वर्क नहीं करना चाहते आप इस रिश्ते पे, बिकॉज आप ऑलरेडी कर करके थक चुके हो। सामने से कोई रिस्पॉन्स नहीं आ रहा है यहाँ पर। एंड वहीं सेकेंड वीक में मुझे लगता है द टावर कार्ड मुझे ये बताता है कि आपको लगेगा कि जैसे कि सारी चीज़ें ओवर हो चुकी हैं, शायद आप लोगों का ब्रेकअप हो चुका है, चीज़ें अब आगे, या फिर ब्रेकअप नहीं भी हुआ है तो चीज़ें आगे वर्क करेंगी नहीं। आपको ऐसा लगेगा कि चीज़ें इंप्रूव हो ही नहीं सकती, हमारी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता, एंड सब कुछ करना बेकार है, कुछ भी सोचना बेकार है। क्यों ना परमानेंटली मूव ऑन कर लिया जाए, गिव अप कर लिया जाए। 1 वीक हम लोगों ने, आपको लगेगा कि पोज लेके देख लिया, लेकिन ये पर्सन तो अभी भी इंटरेस्ट नहीं दिखा रही है, तो क्यों ना मैं इस रिश्ते से परमानेंटली मूव ऑन कर जाऊँ, गिव अप कर दूँ। आप बहुत इमोशनली सैड हो जाएंगे, मेंटली डिस्टर्ब हो जाएंगे, आपको कुछ भी अच्छा नहीं लगेगा, आपको लगेगा कि लाइक आपकी लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। बट इन द थर्ड वीक वही मुझे लगता है कि आप बहुत इमोशनली बैलेंस हो जाओगे, आप लोग अपने पावर्स में आ जाओगे, एंड आप लोगों को सामने से अच्छे रिस्पॉन्स मिलने स्टार्ट हो जाएंगे। एंड देन आपको एक चीज़ की क्लैरिटी होगी कि अब आप लोगों को कुछ बुरा नहीं एक्सेप्ट करना। दैट मीन्स अगर सिचुएशन आपके फेवर में होती है तो आप एक्सेप्ट करेंगे, अगर सिचुएशन फेवर में नहीं होती है तो आप बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब आप लव, अपना इमोशन, अपना अट्रैक्शन, अपना प्यार, अपना नर्चर, अपनी केयर उस पर्सन को लुटाना चाहेंगे जो जिसको इसकी रियल में केयर हो, जिसको इसकी रियल में वैल्यू हो। अगर वो नहीं दे रहे हैं वैल्यू, तो आप बिल्कुल उसके लिए अपनी लाइफ सरेंडर नहीं करेंगे, सेक्रीफाइस नहीं करेंगे। एंड वहीं फोर्थ वीक में मुझे लगता है कि हो सकता है आप लोगों के फिर आर्ग्यूमेंट्स हों या फैमिली प्रॉब्लम्स मुझे काफ़ी ज़्यादा दिखती है आप लोगों की लाइफ में, कि अगेन आर्ग्यूमेंट्स हों, अगेन चीज़ें स्मूथ ना चलें, अगेन आपके पार्टनर आपको बोलें कि क्यों इग्नोर कर रहे हो एंड ऑल। एंड आप मतलब कैसे भी आर्ग्यूमेंट्स रेज हो सकते हैं, लेकिन मन बहुत अशांत रहेगा, परेशान रहेगा। ऐसा फिर से लगेगा कि लाइक एनर्जीज इम्बैलेंस हो रही हैं। ओवरऑल मंथ आप लोगों का बहुत ज़्यादा अच्छा तो मैं नहीं कहूँगी, बट एक स्ट्रगल वाला मंथ दिखाई देता है, जिसमें आप अपने मन में बहुत कुछ सोचते रहेंगे कि क्या रिश्ता आपके लिए है, क्या आप इस रिश्ते के लिए हैं, क्या आपको इस और एफर्ट्स करने चाहिए, क्या आपको और इस रिश्ते के लिए सेक्रीफाइसेस करने चाहिए। पूरा मंथ कभी आप बहुत ज़्यादा सैड फील करोगे, कभी आप बहुत ज़्यादा सोचोगे। ओवरऑल आपकी एनर्जीज मुझे ऐसी दिखाई देती हैं कि बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हो, बहुत ज़्यादा मन में द्वंद्व चल रहा है, युद्ध चल रहा है, बहुत ज़्यादा स्ट्रगल लाइफ में चल रहा है, लेकिन समझ में नहीं आ रहा कि लाइफ जा रही है तो कहाँ जा रही है। यही मैं अगर आपके पार्टनर्स की एनर्जीज चेक करूँ तो 7 ऑफ कप्स मुझे लगता है कि जहाँ आप उन्हें इग्नोर कर रहे हो तो वो थोड़े से सैड हो रहे हैं, थोड़े से परेशान हो रहे हैं, थोड़े से कन्फ्यूज़ हो रहे हैं। उनको नहीं समझ में आ रहा कि लाइफ कहाँ जा रही है। वो आपके बिहेवियर को लेके कन्फ्यूज़ हो रहे हैं कि आखिर ये पर्सन ऐसा क्यों कर रहा है या क्यों ऐसा कर रही है। नाइट ऑफ कप्स, हो सकता है कि सेकेंड वीक में ये पर्सन आपसे बिल्कुल कांटेक्ट ना करे, आपको छोड़कर किसी और डायरेक्शन में चला जाए, एंड आप भी ऐसा बाय हार्ट फील करो आपको, और आपको लगे कि ये रिश्ता ऑलमोस्ट ओवर हो चुका है, राइट। जो कि मैंने ऑलरेडी बोला था टावर कार्ड से कि सेकेंड वीक आपका अक्टूबर कैसा जाएगा। जैसे आपको लगेगा कि मैंने इतने एफर्ट्स लगाए, मैंने पोज भी लिया, तब भी इस पर्सन को तो केयर है ही नहीं, ये रिश्ता तो ऑलमोस्ट ख़त्म हो ही चुका है, इस रिश्ते का कुछ नहीं हो सकता, हमारा कुछ नहीं हो सकता, इस लाइफ का कुछ नहीं हो सकता। ऐसे थॉट्स आपके मन में आएंगे, और शायद आपके पर्सन आपसे कम्युनिकेट करना बिल्कुल बंद कर देंगे, जिसकी वजह से ये थॉट्स आएंगे, या फिर वो
बिल्कुल भी सुधरेंगे नहीं। लेकिन वही थर्ड वीक मुझे लगता है कि डिवाइन आपकी हेल्प करेगी इस रिलेशन को सॉर्ट आउट करने में, इस प्रॉब्लम को सॉर्ट आउट करने में। एंड डिवाइन की तरफ से हो सकता है किसी नए रिश्ते का प्रपोजल है, मतलब किसी नए, कुछ लोगों के लिए ऐसा भी हो सकता है कि कोई नया पर्सन, ये रिश्ता अगर टॉक्सिक है बहुत ज़्यादा तो ऑलमोस्ट ओवर हो जाए इन द सेकेंड वीक, एंड थर्ड वीक एक नया रिश्ता आपके लाइफ में एंटर करे, जिसको देखकर आप बहुत खुश हो जाओ, बहुत ही इम्प्रेस हो जाओ। बट स्टिल आपकी एनर्जीज ऐसी नहीं होंगी कि अगेन आप सब कुछ देने के लिए रेडी हो, आप अपनी पावर्स में बैठ जाओगे और आपको लगेगा कि बहुत एफर्ट्स पुराने रिश्ते में भी लगाए थे तो नए रिश्ते में मुझे नहीं लगाने, मुझे पहले देखना है कि सामने वाला किस नीयत से आ रहा है, किस इंटेंशन से आ रहा है। और अगर आपका पुराना फ्रेंड ही मतलब 2 हफ्ते में इतना उथल पुथल होने के बाद वापस आता है तो भी आप एफर्ट्स नहीं लगाओगे। अब आप बोलोगे कि ये खुद से एफर्ट लगाए, खुद से मनाए, खुद से चीज़ों को सॉर्ट आउट करे। 3 ऑफ कप्स अगेन मुझे लगता है कि इन द फोर्थ वीक अगेन आपके लाइफ में डाउट्स आएंगे एंड आपके पार्टनर जो हैं अपनी लाइफ में काफ़ी खुश हो जाएंगे, अपनी लाइफ में फिर से एंगेज हो जाएंगे, अपने फ्रेंड्स में, अपनी फैमिली में, थर्ड पार्टी सिचुएशन में, जिसकी वजह से आपको अगेन बहुत गुस्सा आएगा। अगेन आपके मन में बहुत सारे कन्फ्यूज़न आएंगे कि ये रिश्ता कहाँ जा रहा है, कुछ होगा भी या नहीं इस रिश्ते का। पूरा मंथ ओवरऑल कन्फ्यूज़न वाला रहने वाला है एक्सेप्ट थर्ड वीक में हो सकता है आप थोड़ा सा बेटर फील करें। बट स्टिल मैं आपको यहाँ पे यही सजेस्ट करना चाहूँगी कि इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज़न क्यों है। अगर ये रिश्ता वर्क नहीं कर रहा, अगर ये सिचुएशन वर्क नहीं कर रही तो उसको क्यों नहीं आप टाइम पर छोड़ देते, आप क्यों नहीं अपने आप में खुश रहते। हो सकता है आप अपने आप में खुश रहो तो ये रिश्ता आपकी तरफ आ जाए, आप मैग्नेट बन जाओगे। देन बॉटम इज़ ओवरऑल एनर्जी, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन आप लोगों का हो सकता है एंड आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक, आप चाहते हैं इक्वल गिव एंड टेक एंड आप वेट कर रहे हैं कि आपके पार्टनर्स भी स्पिरिचुअल अवेकन हो जाएं। ओवरऑल एनर्जी आप दोनों की ये बताती है कि आप दोनों को एक दूसरे से प्यार है। सिचुएशंस फेवर में नहीं है, इट्स ट्रू, बट दोनों को एक दूसरे से प्यार है। तो इतने डाउट्स क्यों हैं, क्यों है इतने डाउट्स, क्यों इतने कन्फ्यूज़ हो। होपफुल हो आप लोग, रिश्ते के लिए होपफुल हो आप लोग, लेकिन कुछ क्लैरिटी नहीं है, चीज़ें छुपी हुई हैं। अगर आपकी प्रीवियस मंथ की चीज़ें चेक की जाएं तो मुझे लगता है कि आप लोगों के बीच में दूरियां सिर्फ और सिर्फ क्लैरिटी की वजह से आई हैं, क्योंकि क्लैरिटी नहीं मिल रही है सितंबर में। ओके, और अगर बात की जाए आने वाले महीनों की तो देखिए द एम्परर एंड द सन, जो कि मुझे अगेन ये बताते हैं कि एक न्यू बिगनिंग, एक न्यू अवेकनिंग, एक न्यू लाइफ। ऐसा नहीं है कि न्यू पर्सन के साथ, कुछ लोगों की इसी पर्सन के साथ और कुछ लोगों की अलग पर्सन के साथ, जैसे भी पॉसिबल होगा। अंधेरे के बाद रोशनी तो होनी है, टावर के बाद सन आना है, लेकिन चीज़ें वो मैटर करती हैं कि आप उस सिचुएशन को कैसे डील कर रहे हैं, आप उसको उसमें से निकलने को रेडी हैं या फिर उसी को सोचकर पूरा दिन रोने धोने में और सारी ज़िंदगी उसी के लिए बिताने के लिए अपने आप को मजबूर करके बैठे हैं। अगर आप ऐसे बैठे हैं तो उसमें निकल जाइए, क्योंकि अगर आप उसमें से निकल जाएंगे तो हो सकता है आपका प्रीवियस पार्टनर ही वापस आ जाए, अगर वो डिजर्व करता है इस रिलेशनशिप को। अदरवाइज एक न्यू बिगनिंग आपका वेट कर रही है। साईं बाबा जी का मैसेज देखते हैं आप लोगों के लिए क्या है। बिलीव, अगेन मैं यही कहूँगी कन्फ्यूज़न बहुत ज़्यादा है, बिलीव हो नहीं रहा, लगता नहीं है कि लाइफ में कुछ अच्छा हो सकता है, बट हो सकता है, होगा, डेफिनेटली होगा, नॉट ओनली हो सकता है। सर्विंग द नीडी, जब भी लगे कि कोई रास्ता नहीं मिल रहा, चैरिटी करो, चैरिटी से आपको रास्ते मिल जाएंगे, आपके लाइफ के कर्मास क्लींस हो जाएंगे और न्यू बिगनिंग होगी। फ्री फेस द पेन, जो पेन है उसको फेस करो और हंसते हंसते फेस करो, एक्सेप्टेंस के साथ फेस करो। जितना कंप्लेंट्स दोगे कुछ नहीं होगा और नेगेटिव चीज़ें क्रिएट हो जाएंगी। शिव शक्ति, बैलेंस करने की ज़रूरत है। ट्विन फ्लेम जर्नी आपकी हो सकती है। अगर आप किसी के साथ बहुत ज़्यादा अटैच हैं तो डिटैच कर लो, और अगर किसी से डिटैच हो रहे हैं, हो रखे हैं बहुत ज़्यादा, तो यहाँ ज़रूरत है अटैचमेंट की। तो ये थी आप लोगों की रीडिंग, माय कैंसर फ्रेंड्स, माय कर्क राशि के लोग। आई होप कि आपसे रेजोनेट की होगी, आपको पसंद आई होगी। ग्रोथ आपकी लाइफ में आ रही है, कर्मा के कुछ इशू हैं जो क्लियर हो रहे हैं, बैलेंस का 2 बार कार्ड है, ट्विन फ्लेम सोलमेट कनेक्शन, बैलेंस योर एनर्जीज, okay, or live in the present. The most beautiful and interesting message, and according to the situation messages, live in the present, believe on you, believe on the God, believe on this journey, believe on balance, and try to make your life more and more balanced. Okay, जितनी balance life करके चलोगे उतनी smooth चलेगी. Thank you so much for watching. For more clarity you can book your personal paid readings. Bye for now, have a good day.